नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारें दो तरह से चलती हैं। एक, पूंजीपतियों के सहारे कि सारी संपत्तियां, देश का सारी चीजें पूंजीपतियों को लुटा दो और इस देश की जनता को उनका गुलाम बना दो और शासन करो। यह नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस की नीति है। दूसरा, गरीबों को दो, गरीबों का उत्थान करो, गरीबों की मदद करो और उन्हें आगे बढ़ाओ। यह कांग्रेस की नीति है। क्षेत्रीय दलों की नीति जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे अपने आप को स्थापित करने की होती है। देखिए, सरकार चलाने के दो तरीके होते हैं। आप किसी भी सरकार को देखो, दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप प्रदेश के या देश के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, और दूसरा तरीका आप देश के या प्रदेश के सबसे गरीब लोगों की मदद करो। यही दो तरीके हैं और तीसरा तरीका है नहीं। लोग कहते हैं कि भैया नहीं, तीसरा तरीका होगा सबकी मदद। नहीं, सीधी सी बात है। या आप जो लाइन में सबसे पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो, या फिर लाइन में जो सबसे आगे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो। और हमारी जो सरकार है, और किसी भी स्टेट में देख लीजिए, यूपीए की सरकारों को देख लो, हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों की, इनकी मदद करती है। उनकी सरकारें जो हैं बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर अंत में अदानी जी की वो मदद करते हैं। आप देखिए, देश की हालत देखिए। बघेल जी ने कहा खदान अदानी जी को दी जाती है, एयरपोर्ट अदानी जी को दी जाती है, पोर्ट्स अदानी जी को दिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए, वो कानून अदानी जी की मदद करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में आप जाइए, सेब का पूरा बिजनेस अदानी जी के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे सेब का बिजनेस अदानी जी के हाथ में। तो जो भी वो करते हैं, अदानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए करते हैं। और जो भी हम करते हैं, हम किसानों के लिए करते हैं, मजदूरों के लिए करते हैं, आदिवासियों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, पिछड़ों के लिए करते हैं। तो आज जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो इसी पे बात करें कि कैसे नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों के भीतर इस देश को गुलामी में डाल दिया पूंजीपतियों के। उन्होंने किस तरीके से चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब सौंप दिया। अदानी, अंबानी जैसे लोग ही सबके मालिक हो गए और तमाम गुजराती पूरे देश में ठगी करते घूम रहे हैं। कोई पीएमओ का अफसर बनके, कोई दूसरे इंस्टीट्यूशंस बना के, कोई कंपनियां बना के, और इस तरह का खेल चल रहा है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने किया, उससे आप समझिए कि पिछले 10 साल के भीतर इस देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी को सौंप दिया गया। भारत के 14 बंदरगाह, चारों जहां पर भी समुद्री सीमाएं हैं, उसमें हर 500 से कम किलोमीटर की दूरी पर एक बंदरगाह दे दिया गया गौतम अडानी को। और वो सारे बंदरगाह दिए गए जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, यानी सैन्य दृष्टिकोण से, भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और दूसरे वो जहां पर सबसे ज्यादा पैसा था, जो प्रॉफिट के होते थे।
इसके कारण जो भारत सरकार के बंदरगाह थे वो सब घाटे में आ गए। तो इस तरह से करके उन्होंने वो 14 बंदरगाह दे दिए जो सबसे महत्वपूर्ण थे। उसके अलावा सीमेंट का पूरा उद्योग उनके कब्जे में करा दिया। सीमेंट उद्योग को किस तरीके से दिया गया, कभी पहले एसीसी, फिर दूसरी अंबुजा, फिर दूसरी, इस तरह से सांघी सीमेंट और ये सारी सीमेंट, तो जितनी सीमेंट की बड़ी कंपनियां थी वो उनके कब्जे में दे दी गई। इसका नतीजा क्या हुआ कि सीमेंट बनाने के जो प्रोडक्ट हैं वो 50% सस्ते हुए थे, बावजूद इसके सीमेंट महंगी कर दी गई। कोई दूसरा कंपटीटर नहीं है कि कोई लड़ सके, तो साहब कौन लड़ेगा। फिर देश के अंदर जितने अहम एयरपोर्ट वो सब अडानी को दे दिए गए। चाहे आप केरल का तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट हो, चाहे आप मुंबई का एयरपोर्ट हो, चाहे लखनऊ का एयरपोर्ट हो, मतलब मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट्स पे फीस बढ़ा दी गई, तमाम तरह के टैक्सेस बढ़ा दिए गए और कर दिए गए। इसी तरीके से कुछ उन्हें रेलवे स्टेशन दे दिए गए, वो रेलवे स्टेशन जो सबसे अहम, और वहां पर भी जिस तरीके से फीस लगाई गई है, जिस तरीके से किया गया है, वो आप खुद देखते हैं यदि आप जाते होंगे, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं रेलवे का इस्तेमाल करता है। तो रेलवे की वहां पर भी लूट शुरू हो गई, और ये लूट सिर्फ यहीं रुक जाती तो भी है, इसके बाद में भारत सरकार के तमाम सारे एसेट्स उन्हें दिए जाने लगे। जिस तरीके से दिया जाने लगा वो लगने लगा कि आप चाहते क्या हैं और किस तरीके से भारत को लूटने का काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। भारत की बैंकों से ही पैसा दिलाया गया, जो सरकारी बैंकें थी। जो प्राइवेट बैंकें लाइसेंस के लिए और दूसरे कारणों से आई, उन पर दबाव डाला गया कि आप भी दीजिए, हालांकि उन्होंने बहुत थोड़ा ही दिया। और इसके बाद में जो विदेशी बैंकें भारत में व्यापार करना चाहती थी, उन पर भी दबाव डाला गया कि अच्छा सब तो आप फायदा उठाइए लेकिन इनको फायदा दीजिए। तो साहब ये स्थिति है, देश को फायदा मत दीजिए, अडानी को फायदा दीजिए। तो यह नीति नरेंद्र मोदी की रही, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उन्हें लुटवाया, उसमें बैंकें लुटवाई, फिर हमारे आपके जीवन का सुरक्षा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम जो पंडित नेहरू ने बनाया था उसको लुटवा दिया, और यह लूट का क्रम लगातार जारी है। और लूट यही नहीं रुकती, देश में भी, देश के बाहर भी। इजराइल का आज नरेंद्र मोदी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, यह एक सवाल है। इसलिए कर रहे हैं कि इजराइल में हाफा जो बंदरगाह है, उस पोर्ट में सबसे बड़ा पोर्ट है, सामरिक दृष्टिकोण से भी अहम है, उसको उन्होंने अडानी को दिलवा दिया। इसलिए इजराइल के आगे झुकने की जरूरत है। और यही बात नहीं ठहरती, इसके बाद में कुछ और जो पूंजीपति हैं, जो नरेंद्र मोदी के क्लोज हैं, उनके भी काम धंधे इजराइल में शुरू हुए और शुरू करवाए गए। इसलिए है, आपको एक इंफोसिस का बता दूं, इंफोसिस के जो नारायण मूर्ति हैं बड़े अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति है, क्या कहते हैं कि नहीं, लड़कों को 8 घंटे काम से नहीं चलेगा, उनको 10 घंटे या उससे ज्यादा काम लेना चाहिए। यानी सारे श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ा दो। जब तक वो खुद कर्मचारी थे तब तक कहते थे नहीं, उन्हें कम समय में ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी निकलती है, और आज वो कहते हैं कि नहीं, ज्यादा मजदूर की तरह काम लो। क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की भाषा बोलते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं मजदूरों को, गरीबों को, इनको अधिक से अधिक काम लो, 12 घंटे काम लो, 8 घंटे का कोई शर्त नहीं। अरे साहब, 8 घंटे ईमानदारी से काम की बात कराइए कि 8 घंटे मतलब 8 घंटे काम करोगे, शेष आप कुछ भी करो, क्योंकि घर जाने आने और सब चीजों में भी तो टाइम लगता है। तो अगले आदमी को 10 घंटे तो मिलने चाहिए, जिनमें 2 घंटे घर को दे दे, 8 घंटे सो ले। बहरहाल इस तरह की स्थिति बोलते हैं। तो उनको भी इजराइल में स्थापित कराया, सेंट्रल विस्टा का फायदा दिया टाटा को,
उनको भी वहां पर स्थापित कराया। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, हालांकि लुटेरे कम लोग हैं, बाकी ज्यादा है। इसके बाद में आप देखिए पीएमओ के अफसर बन के जिस तरीके से लगातार लूट करने वाले और पकड़े जा रहे हैं और जिस तरीके से खेल सामने आ रहे हैं वो हम सबसे छिपे नहीं है। अब आप सुनिए, गुजरात में एक सरकारी ऑफिस जो है खोल दिया, फर्जी सरकारी ऑफिस, और उसको सरकार से 4.25 करोड़ रुपया ले लिया सरकार से कि उसके तमाम चीजों के लिए। और इस तरह से लोगों को लगा कि अच्छा यहां हो रहा है, किसी से भर्ती के नाम पे, किसी को किसी के नाम पे, और लूट आ गया। तो ये भी किस्सा चलता है। फिर गुजरात में ही बैंक ऑफ बड़ौदा से नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए एक व्यापारी, वो मीठे पानी का व्यापार करते हैं और लूटते हैं, और वो विजय दत्त नाम था, और उन्होंने अपनी बीवी के साथ मिलकर के बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 करोड़ से अधिक की लूट की, और उसके बाद में वो पैसा लेके फरार हो गए। मदद की भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने। तो इस तरह से खेल चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अडानी को लाभ देने के लिए वहां की बिजली से लेके सब होता ही है। अब कोयले में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया कि सारी राज्य सरकारें अपने उत्पादन के लिए विदेशी कोयला खरीदेंगी, बाध्य किया जा रहा है। सरकार नहीं देगी, जबकि उनके पास में कोई कमी ऐसी नहीं है कि सरकारी कोयला सही नहीं मिल रहा है। सरकारी कोयला से कई गुना ज्यादा महंगा ये मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकारी कोयला 100 रुपए का मिलता है तो अडानी का कोयला 1,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए में मिलता है। इससे आप समझ सकते हैं। तो वो विदेशी कोयले की सप्लाई पूरी अडानी को दी हुई है, तो साहब अडानी की जेब में पैसा जाएगा। अडानी कुछ बनाएंगे नहीं, उन्हें मिलेगा। अडानी के लिए कानून बदल करके कर दिया गया कि वो चाहे जहां पर सर्वे करवा लें, और सरकार के पैसे से सर्वे करवाएंगे और मुनाफा खुद कमाएंगे। और उसके बाद में यह कह दिया कि जहां कहीं पर भी खदानें मिलेंगी वो जल, जमीन, जंगल, पहाड़ कुछ भी खोद डालें, उनकी मर्जी है, यानी सरकार उनकी। लेकिन कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस छत्तीसगढ़ गई, राहुल गांधी ने घोषणा की कि बच्चे को केजी से लेकर पीजी तक 100% फ्री शिक्षा दी जाएगी, जिससे इस देश के बच्चे पढ़ सकें, गरीबों के आगे बढ़ सके, आदिवासियों के बच्चे पढ़ सके, आगे बढ़ सके, और वो इंजीनियरिंग पढ़ें, डॉक्टरी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें। जिसको हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी टू पीजी में, केजी टू पीजी के वायदे में केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सारी स्कूलों में, कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। मतलब आपको कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप अपना पैसा बाकी चीजों में खर्च कीजिए। आपको सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज में 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा, दलित युवा, ओबीसी युवा और उनके परिवार आसानी से शिक्षा पाएं और तेजी से प्रगति करें। नरेंद्र मोदी जी की सोच है, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस बंद करो, सारे के सारे को प्राइवेट कर दो, अडानी जी को पकड़ा दो, और फिर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के जेब में से शिक्षा का पैसा निकालो। यह फर्क है। वो सारा पैसा सरकार खर्च करेगी, आपको नहीं खर्च करना है।
आत्मानंद इंग्लिश स्कूल खोले गए और उन इंग्लिश स्कूल में 100% फ्री शिक्षा दी जा रही है और उससे बच्चों का जीवन सुधारने के लिए बड़े बड़े पब्लिक स्कूल जो कहे जाते हैं कॉन्वेंट स्कूल, वो फेल है उसके आगे, इतनी अच्छी। इसी तरीके से राजस्थान में किया गया, वहां पर भी महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोले गए, वहां पर भी इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई। राहुल गांधी कहते हैं आप छत्तीसगढ़ी बोलिए, आप राजस्थानी बोलिए, आप हिंदी बोलिए, आप कोई भी भाषा बोलिए, लेकिन साथ साथ इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि वर्ल्ड में जब आप जाते हैं, दुनिया लेवल की आप बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो इंग्लिश सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश में मेडिकल की शिक्षा हिंदी माध्यम से कराने किया, किसी ने एडमिशन नहीं लिया। इससे आप समझ सकते क्यों? क्योंकि इंग्लिश पढ़े बिना आपको भविष्य में फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, इसलिए बेहद जरूरी है। चलिए, इसके अलावा उन्होंने कैसे सपोर्ट करने के लिए कि हाँ कैसे बेरोजगार युवा बेचारा अपना कैसे परेशान ना हो, उसको बेरोजगारी भत्ता के रूप में एक मंथली दिया जाए जिससे उससे सपोर्ट रहे, उसके परिवार पे वो बोझ ना बने। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार फॉर्म भरने के नाम पर लूट होती है उसको रोका जाए, कैसे गरीब व्यक्ति को मदद की जाए, ना कि उसे भिखारी बनाया जाए। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है कि उसे भिखारी बना के गुलाम बना लो और कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों को कम से कम करो। राहुल गांधी की और कांग्रेस की नीति है और नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है कि अधिक से अधिक कॉन्ट्रैक्ट पर रखो, जिससे व्यक्ति डर के रहे और उनके जैसा करे। इसीलिए सेना के लोगों को अग्निवीर बना के कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का कर दिया। आईएएस अफसरों की जो पोस्ट थी उस पर लिटरल एंट्री के जरिए किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करने कर दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे सरकार चलाना चाहते हैं और पूंजीपतियों को सौंपना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस उसे यूं करती है। इसका नतीजा एक बताऊं, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। अलीगढ़ में एक गरीब व्यक्ति ने, नरेंद्र मोदी कहते थे ना कि हाँ श्रम के लिए, छोटे लोगों के लिए हमने लोन की व्यवस्था की है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और ऐसे होगा और ये होगा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। इसका उदाहरण है, एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था और उसने एक ई रिक्शा खरीदा, लोन लिया साहूकार से और वो पटाने में कुछ उसे देरी आ रही थी, तो वो साहूकार उसका ई रिक्शा छीन ले गया। अब हालत ये है कि वो अलीगढ़ की सड़क पर बैठा है और कह रहा है मेरा छोटा बच्चा है, अपने परिवार के साथ बैठा है, मेरा बच्चा बिकाऊ है, आप कोई भी खरीद लीजिए जिससे मैं अपने दूसरों को जीवित रख सकूं। नाम क्या आपका? राजकुमार। राजकुमार, ये बताओ यहाँ क्यों बैठे और ये क्या लिख रखा तुमने अपने? मैं सर कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया, मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री चिल्ली मजदूरी पे मैं किराए पे टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। वो टिर्री चिल्ली दबंगों ने मुझसे रोज टॉर्चर करते, मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको देने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने लिया नहीं। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिर्री छीनी है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी हुई है, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ थाने में, महुआ के थाने में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करना चाह रहे हैं? अब मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ, क्या करूँ मजबूरन, मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। आप सोचिए, यह दशा यदि हो तो देश कहां ले जा रहे हैं। देश की हालत ये हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं किसी को मारते हैं, कहीं पीटते हैं, कहीं कोई अपराध करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उदाहरण के लिए अलीगढ़ में ही एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को उनके ऑफिसर्स के सामने, पुलिस के सामने, पब्लिक के सामने जमकर भाजपा का वो पीटता है और उसको 24 घंटे में बेल भी मिल जाती है। तो साहब यह स्थिति है, न्यू सरकार मदद करती है। आपको याद होगा एटा के वो रहने वाले थे सुबोध कुमार सिंह और बुलंदशहर में उनकी कथित गौरक्षकों ने हत्या कर दी थी जो भाजपा के थे और उसके बाद सब बरी हो गए। यही हाल। तो यह नरेंद्र मोदी की नीति है कि उनकी नफरत भड़काओ, जिससे उनका एक माहौल बनाओ और सब लूटो, सबको गुलाम बना दो और
चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब सौंप दो, जबकि कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं, ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। और जब मैंने यह सवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने पूछा, और मैं आज फिर पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है, उनको 5% बजट में भागीदारी मिल रही है। आप 24 घंटे कहते हो ओबीसी की सरकार चला रहा हूं, आप झूठ कहते हो। आपकी सरकार ओबीसी की सरकार नहीं है। कि सब गरीबों, छोटे मिडिल क्लास के लोगों को मदद करो। मदद करनी है तो एमएसएमई सेक्टर को करो, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे मध्यम उद्योग हैं या दूसरे हैं, उनकी मदद करो, जिससे देश में रोजगार भी आए और लोगों को आत्मसंबल मिले और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े। लेकिन मोदी तो गुलाम बनाना चाहते हैं। फैसला आपका है कि आप गुलाम बनेंगे या एक इज्जत से रहना चाहेंगे। जय हिंद।